मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू पीहर जाती जदू का बाप पूछतो कि के खाकर आई। वह बोलती बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिलने गयो तो ससुरो बोलो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों घालो हो। बेटो यो बात आकर माँ ने पूछो तो माँ बोली मैं तो ताजी घालू हूँ, चाहे तू आज ही देख लिए। एक दिन बहू को बाप आयो, ओजू पूछो कि बेटी के खायो। बेटी बोली बासी कुसी खाई। बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज होयो, बोलो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खाकर बासी कुसी क्यों बतावे। जद वह बोली कि थे कुमावो न थारा बाप कुमावे, जना बासी कुसी हुई कि नहीं। यह सुनकर उको धनी कुमाने चलो गयो। एक दिन वह पड़ोसन के आग लाने गई, देखे तो सब कोई कहानी सुने है। जद पूछी यो के करो हो। पड़ोसना बोली कि मैं चौथ माता की कहानी सुना हा, इसे अनधन होवे बेटा पोता होवे, 12 बरस को बिछड़ोड़ो धनी मिल जावे। जी के दिन से वह भी चौथ को व्रत करने लगी। सासू 4 बखत खांड ने देती, जी को एक बार को हथकार निकालती, एक बार को गाय ने देती, एक बार को राखुड़ी गाड़ देती और एक बार को चांद ने अर्घ देकर आप खा लेती। अय्या ही चौथ व्रत करता 12 बरस होगा। गणेश चौथ सोची कि इन्हें व्रत करता 12 बरस होगा, अगर इके धनी ने पाछड़ नहीं लावांगा तो आपा ने कलयुग में कुण मानसी। वही रात ने चौथ माता के धनी ने बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी औरत तने याद करे है। जना वो बोलो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रहे हूँ, कहीं जा न सकूंगा। चौथ माता बोली कि दिन उगन के पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों घोड़ा मोड़कर बैठ जाइए, देनिया दे जासी लेनिया ले जासी। वो सबेर उठकर अया ही करो, सारा काम पूरा होगा। घरा आन लाग्यो तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख के मारे जलने जावे थो। जी को वो उन्हें छिचकार दियो। जना सांप बोलो कि अब तो मैं तने खाऊंगा। तो वो बोलियो कि मैं 12 बरस से घरा जाऊं हूँ, जी को मेरी माँ और लुगाई से मिलना न दे, पीछे खा लिए। सांप बोलियो कि कया विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। वो बोलियो सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाए। इतना कहकर उदास सो घरा आयो, कोई से बोलियो भी कोनी। रात ने छात पर सोने के लिए गयो। जना एक सीढ़ी में बालू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दिया। रात ने सांप आयो, पहले तो बालू में खूब लोट पलोटा खाया, पीछे सारो दूध फाकी पी गो, फिर फूला की बहुत सुगंध लई और छात पर जान लाग्यो। तो चौथ माता सोची कि आपा को संकट नहीं टालांगा तो कलयुग में कोई कोनी मानसी। जना उन्हें ढाल से ढककर तलवार से मार दियो, पन थोड़ी सी पूंछ कटकर ऊ की जूती में गिर गई। पूंछ सोची कि यो जूती पेड़ सी जद खाऊंगा। कीड़िया आपस में बात करी कि की लुगाई आपा ने रोजीना चून गेरती, सो इके धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़िया लाकर पूछने थोती कर दी। उको संकट टल गो। सबेर उठने में देर होगी तो माँ उठान जान लागी। जना सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई और सोची कि मेरो बेटो मर गो। बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करया था के। माँ बोली मैं तो कुछ भी कोनी करी। पन लुगाई बोली कि मैं 12 चौथ थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तने व्रत करता कोनी देखी, 4 बखत रोटी देती। बहू बोली कि मैं एक बखत को हथकार निकालती, एक बखत को गाय ने देती, एक बखत को राखुड़े गाड़ती और एक बखत को चांद ने अर्घ देकर खाती। ब्राह्मण की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो तो बाबी हुकारो भर दियो। राखुड़ो खोद कर देखे तो सोना की जेठ होगी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत बेटा की माँ, दीदा घोड़ा की दिरासी, सब कोई व्रत करियो। हे चौथ माताओं ने सुहाग दियो जिसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारा परिवार की रक्षा करियो। बिंदाई जी की कहानी। एक बुढ़िया माई के एक बेटो एक बहू थी। बेटो दूसरे गांव कमाने जातो तो बुढ़िया माई अपनी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने भी कोनी देती। जद बहू के करती कि कले वो पड़ो रहतो, जी को खा लेती, थोड़ो खिंडा देती और सासू पूछती तो चूहा को नाम लगा देती। बीकू धनी 12 महीना से घरा आवे थो तो बात सोची कि काल मेरो धनी आवगो, सो मैं सुदिया सुदिया उठकर काम कर लूंगी। उठी ने बिंदायक जी महाराज सोचा कि यह रोजीना कले वो खा लेवे और चूहा को नाम झूठो लगा देवे, सो इसे चुटकुलो दिखानो चाहिए। बहू रात ने अपनी कोठड़ी का किवाड़ बंद करके सोती और अपनी धोती खूटी पर टांग देती। वह दिन भी अय्या ही करी तो गणेश जी महाराज चूहा ने आज्ञा दी कि बी की धोती ने बिल में ले जाओ।
सुबेर बहू सुदिया उठकर देखा तो धोती कोनी और उठे ही बैठी बैठी रोन लागी। बारने से सब कोई हेला मारने लगा तो बोली कि कोई मेरी धोती खूटी पर से ले गो, मैं बारह ने कहिया आऊँ। इतना में बीको धनी बार गांव से आ गो। सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई किवाड़ कोनी खोले। धनी किवाड़ खोलकर भीतर गयो तो देखे लुगाई उघाड़ी बैठी है और उन्हें मारने लाग्यो। बोलो कि तू झूठ बोले है, बंद कमरा में से धोती खटे जाती। लुगाई आपने मन में सोची कि मैं सासू को कलेवो खा लेती और चूहा को नाम लगा देती तो बिंदायक जी महाराज जी मने यो कष्ट दियो है, सो बिंदायक जी मेरी धोती मिल जाए तो मैं 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना में ही धोती को कोणो सासू ने चूहा के बिल में दिख गो। सासू बोली बहू है तो साची। बहू बोली कि मेरी करनी मेरे हाथ, मैं रोजीना सासू को कलेवो चुरा कर खा लेती और चूहा को नाम लगा देती, सो बिंदायक जी चुटकुलो दिखाया है। उस दिन से बहू के मन में बिंदायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी। वह खूब सेवा पूजा करने लगी, उना के खूब धन भी होगो, सब सुख से रहने लग्या। हे बिंदायक जी महाराज, जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो जिसो कोई ने मत दिखायो, जिसो धन द्रव्य दियो विसो सबने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।